क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको fx की वैल्यू गिवन है। fx की वैल्यू फंक्शन, fx क्या होता है? फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ x आपको गिवन है। क्या गिवन है तो आपको दिख रहा होगा। और fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होता है। ये होता है, ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये होता है, लेकिन आपको क्या करना है, शो करना है। शो दैट कि ये दोनों इक्वल है। तो कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फंक्शन है तो फंक्शन उसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सिर्फ fx की वैल्यू दी हुई है, fy तो है नहीं, तो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि फंक्शन जो होता है वो x से वेरिएबल होता है। सबसे पहले तो जो उसका वेरिएबल होगा, यानी जो एलिमेंट की वो बात कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। यानी कि यहाँ अगर fx की बात कर रहे हैं तो fx का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अगर हम fy की बात करते हैं तो fy क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग cos y माइनस साइन y 0, ठीक, साइन y cos y 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा y के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या fx इंटू एफ वाई इक्वल है fx प्लस वाई के, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? तो सबको पता है कि इक्वल के इस साइड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग LHS बोलते हैं, और जो राइट साइड होता है उसको बोलते हैं RHS। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो वेरिएबल पहले हम लोग RHS की बात करते हैं, तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि तो जब हम लोग RHS की बात करेंगे तो RHS क्या है, fx प्लस वाई है RHS, ठीक। वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो यहाँ वैल्यू क्या होगा, यहाँ वैल्यू होगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, फिर साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। क्योंकि ये वेरिएबल फंक्शन कोई भी हो सकता है जिसकी बात करें, तो यहाँ पे फंक्शन क्या था, x प्लस वाई एक्स के जगह पे था, तो हम लोग x के जगह पे वो रिप्लेस कर दिए किससे, x प्लस वाई से। ये सब आपको एग्जाम में स्टेप लिखना पड़ेगा कि रिप्लेस किससे किसको करेंगे। तो x के जगह x प्लस वाई था तो हमने पुट कर दिया, तो ये RHS की वैल्यू आ गई, ये RHS की वैल्यू आ गई। तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लें कि RHS की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, तो LHS की। तो LHS क्या है, LHS है यहाँ fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू fx की वैल्यू मालूम है, वो यहाँ पुट कर देंगे, fy की वैल्यू मालूम है, यहाँ पुट कर देंगे। तो fx की वैल्यू क्या है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, ठीक। फिर यहाँ क्या पुट कर देंगे, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 1 0 0, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये जान लीजिए पहले। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, तो ये क्या है, A11 A12 A13। तो पहला रो पहला कॉलम, रो कांस्टेंट रहेगा, कॉलम वेरी करेगा। तो पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक। तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, वैल्यू यहाँ पे आएगी। फिर तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, वैल्यू यहाँ पे आएगी। और ऐसे ही आप लिखोगे, जब वैल्यू सॉल्व होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एज इट इज सेम आएगा,
एफ एक्स प्लस वाई के। ठीक है, एज इट इज सेम क्या आएगा, क्या आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इंटू एफ वाई को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब लगाओगे तो इसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0। फिर एज इट इज जो आइडेंटिटी होगी वो लगा देंगे। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई ये होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर कोई रियल नंबर है ए बी, ठीक है, और अगर कोई मैट्रिक्स है ए बी, तो वो अगर 0 है, दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या ये जरूरी है कि a इक्वल टू बी और a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 होगा? अगर होगा तो क्यों, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग बोल देते हैं कि नहीं, दोनों इक्वल ही होगा, इक्वल, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 होगा तभी a b का प्रोडक्ट 0 होगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इक्वल टू है 0 -1 0 2, ठीक, और b इक्वल टू a इक्वल टू है ये, ठीक है, और b हम लोग ले लेते हैं 3 5 0 0, ठीक। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? अगर दोनों नॉन जीरो भी होते हैं तो भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट, ये जरूरी नहीं है कि जब आप ए 0 लेते हो या बी 0 लेते हो तभी आपका जो दोनों प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा ये। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इसीलिए ये बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये गिवन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। दो मैट्रिक्स गिवन है आपके इक्वल के, 3:2 रेशियो में दोनों मैट्रिक्स, बट जो इसका जो a का वैल्यू आएगा वो 2:2 में आएगा। ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू 2:2 में इसलिए आएगा क्योंकि ये वाला टर्म जो है इक्वल के इस साइड वो 3:2 में है और ये इधर वाला 3:2 में है। ठीक है, लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी a की वो 2:2 में आएगी। तो कैसे आएगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, जो a की वैल्यू होगी वो मान लेते हैं a, b, c और d। ठीक है, ये मान लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - 1 1 0 3 और 4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ चुका है 2017 में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, a b c d। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 2a - c, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 2b - d, पहला रो दूसरा कॉलम 2b - d। दूसरे में आते हैं, ये 1 है तो पहला रो पहला कॉलम यानी a, ये तो 0 हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम यानी b, ये 0 हो गया। तीसरा रो पहला कॉलम तो 3a - 4c, और तीसरा रो पहला कॉलम यानी 3b + 4d। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी ये वाली। तो इसमें क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल है ये वाली टर्म किससे, 2a - c 2b - d a b, 3a - 4c 3b + 4d इज इक्वल है किसके, -1 19 -8 -2 22, इसके इक्वल है। तो यहाँ से सीधा देखिए a और b का वैल्यू हमें मिल गया, a = 1
b इक्वल टू -2। a और b की वैल्यू मिल गई। a और b की वैल्यू मिल गई तो हम लोगों को क्या निकालना है अब, 2a माइनस c इक्वल टू 1 है तो 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 माइनस c इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, c की वैल्यू 3 आ गई। अब निकालना क्या है d, तो यहां से d आ जाएगा 2b माइनस d इक्वल टू 2b माइनस d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2b माइनस d इक्वल टू -8, तो ये हो जाएगा -8। तो b की वैल्यू क्या है -2, तो 2 इंटू -2 माइनस d इक्वल टू -8। ठीक है, 2 2 जा -4 माइनस d इक्वल टू -8, तो माइनस डी इक्वल टू -8 प्लस 4 माइनस डी इक्वल टू -4, तो d इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू क्या आ गई 4, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है और d की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब क्या करेंगे, जो ये सारी वैल्यू आई है मैट्रिसेस की a b c d, उसको आप क्या करोगे यहाँ पे पुट कर दोगे। a की वैल्यू हमें निकालनी थी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो a की वैल्यू क्या थी 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। तो a मैट्रिक्स हमारा आ गया। क्वेश्चन में दिया गिवन था, जो क्वेश्चन में ये गिवन था और आपको a मैट्रिक्स फाइंड करना था, तो यहाँ से a मैट्रिक्स आप इस तरह से निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के या फिर इस लेक्चर के या किसी के भी नोट्स चाहिए अभी तक के लेक्चर के, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएं उस चैनल पे टेलीग्राम पे, और उसके बाद आपको जो भी जिस फील्ड से रिलेटेड या जिस पे मैंने वीडियो बनाया है उसके रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं उस पे नोट्स भेज दूंगी। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको शो क्या करना है, शो ये करना है कि a³ माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0 होगा। ये आपको क्या करनी है, शो करनी है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन में कि a की वैल्यू क्या दी हुई है, तो 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। ठीक है, ये गिवन में है आपको, और शो क्या करना है, शो करना है कि a³ माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको शो करना है। क्वेश्चन में गिवन है ए मैट्रिक्स और आपको शो क्या करना है, तो आपको शो ये करना है कि ये 0 होगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है इसमें, a3 को अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर डॉट a। ठीक है, a स्क्वायर डॉट a, तो पहले निकालेंगे क्या, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे मैट्रिक्स, तो a स्क्वायर a डॉट a लिख सकते हैं। तो 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, और फिर इंटू में 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो पहला रो पहला कॉलम, रो कांस्टेंट, कॉलम चेंज होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, उसी तरह सेकेंड, उसी तरह थर्ड। ठीक है, तो आप सारे को मल्टीप्लाई करोगे, सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद और एडिशन होता है, तो एक मैं करके बता देती हूँ, बाकी आप सारा कर लेना। ठीक है, तो कैसे होगा, पहला रो पहला कॉलम यानी 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 12, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 19। ठीक है, इसी तरह आप सारा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सारा इसकी वैल्यू
आ जाएगी। ठीक है, जब सारी वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, जब ए स्क्वायर फाइंड हो गया आपका, उसके बाद ए क्यूब आपको निकालना है। तो जब ए स्क्वायर आप यहाँ से फाइंड कर लोगे, उसको फिर से मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, ए से। तो फिर से मल्टीप्लाई करोगे ए से, तो उसकी वैल्यू ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ए क्यूब की वैल्यू आ गई, तो फाइनली ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब क्या बचा यहाँ, -23a। 23 तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि स्केलर, 23 इसमें क्या है, स्केलर और ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। ठीक है, तो स्केलर वैल्यू आपको गिवन है और ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो सिंपल सी बात है कि ए मैट्रिक्स जब मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स से आपको सिंपली जो है A23 को मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू पुट करना है। और आई क्या है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 3x3 का मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अगर यहाँ पहले से मैट्रिक्स गिवन होती 2x2 की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का होता। बट क्वेश्चन में एज इट इज मेंशन है कि मैट्रिक्स 3x3 का है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की होगी। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, 23a निकालोगे। ठीक है, 23a निकालते हैं यहाँ से, और ए क्यूब कैसे निकलेगा मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो ये क्या कहते हैं, -23a कैसे निकलेगा, तो 23 तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 23a निकालते हैं, साइन तो बाद में भी पुट हो जाएगा। 23 एक गिवन है, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ठीक, 23 को आप क्या करोगे, सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक वैल्यू आएगी। ठीक है, सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे कि 40 से आप मल्टीप्लाई करोगे सारे मैट्रिक्स को। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स से, तो वैल्यू क्या आएगी, -23 -46 -69 46 -23। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आप मैच कर लेना, यही आना चाहिए, -92 -46 -23। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालनी तो बहुत इजी है। 40 मल्टीप्लिकेशन में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मल्टीप्लिकेशन जब होगा इसका तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 40 0 0 0 40 0 0 0 40। ठीक है, तो सारा टर्म आप इसी तरह निकाल लोगे। और यहाँ पे निगेटिव का साइन है, निगेटिव का साइन है यहाँ पे, तो आप यहाँ माइनस पुट कर दोगे। सब में -0 तो होता नहीं है, तो माइनस पुट कर दोगे। ठीक है, अब सारा वैल्यू जब आ गया क्वेश्चन में जो थे, अब सारे वैल्यूज जब आप निकाल लोगे तो इसमें क्या करोगे, सिंपली आप पुट कर दोगे। वैल्यूज जब आ जाएगी सारी तो इसमें क्या करोगे, आप पुट कर दोगे। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 63 46 69 69 -6 23 92 46 63। ठीक है, प्लस -23 -46 -69 प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे आप एज इट इज पुट कर दो। ठीक है, -23 -23। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ये सारे मैट्रिक्स को, तो इसकी वैल्यू जो होगी मैट्रिसेस के फॉर्म में वो आएगी 0 0 0 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं किया है। बाकी आप सॉल्व करके देख लेना, डिट्टो यही आंसर आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई भी पीडीएफ या नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे वहां पे बोल सकते हो ज्वाइन करके ग्रुप में कि आपको किस टॉपिक पे पीडीएफ चाहिए, किस टॉपिक पे नोट्स चाहिए, मैं वहां आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है,
और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं डालूं तो आपको मिलती रहे। और कमेंट में मुझे बताना अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन है यहाँ पे स्क्रीन पे कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, 7a माइनस आई प्लस ए क्यूब वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन में क्या है ये देखेंगे। तो गिवन में क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन में है, ठीक है, और 7a माइनस 1 प्लस ए का होल क्यूब फाइंड करना है, जहां पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आई कोई भी नेचुरल नंबर अगर आइडेंटिटी पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आई। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अब ये सॉल्व करते हैं। तो 7a माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज, ये शो हो रहा है, दिख रहा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब है, मैंने स्क्वायर गलती से बोल दिया, ठीक है, ये क्यूब है। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो डिट्टो ये फॉर्मूला आप कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले टर्म में। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो क्या आ जाएगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 7a माइनस आई क्यूब, मैंने यहाँ पहले ही बताया कि ये एक टर्म होता है, एक इक्वेशन होता है या एक आइडेंटिटी बोल सकते हो आप। आई की पावर n इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई प्लस ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डॉट ए, ये लिख सकते हैं। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्वेश्चन में गिवन है। तो मान लीजिए मैं दोनों तरफ अगर a से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है a, तो मैं इनडायरेक्टली ए क्यूब को क्या लिख सकती हूँ, a लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे a लिख दिया प्लस अब 3i स्क्वायर ए। मैंने जब थ्योरम पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्या कहा था, उसमें मैंने ये कहा था कि कोई भी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स में वो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू जो होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, बराबर होगा। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई किए तो क्या आना चाहिए, आएगा क्या, ए मैट्रिक्स। तो ए क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो आप यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3a। ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर से वही है, ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, और आई मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए आई डॉट ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, अभी मैंने बताया इसका कॉन्सेप्ट, तो ये क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस देखिए क्या करते हैं आगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7a माइनस ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, तो i प्लस 7a माइनस आई माइनस 7a कैंसिल, माइनस आई इज द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कोई डाउट हो तो वही आप सॉल्व कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे अगर जुड़ोगे नोट्स मिल जाएंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख के डरिएगा मत कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 में सीबीएसई में पूछा गया है ये क्वेश्चन।
ठीक है, 12th के एग्जाम में, और अभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें बस कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है और इसमें वैल्यू क्या दी हुई है और आपको फाइंड क्या करना है। तो इतना सब कुछ महाभारत पढ़ने के बाद इसमें फाइंड ये करना है आपको कि रिप्रेजेंट करना, ये तो बेसिक बेस है इसका, ठीक है। रिप्रेजेंट आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म में करना है, और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन फॉर ईच ऑफ द 2 फैमिलीज, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे कि मांग क्या रहा है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेना, स्क्रीन पे दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ, प्रोसेस आप सॉल्यूशन खुद से करना, कैलकुलेशन इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें बोल क्या रहा है। सबसे पहले कि आप लिख लोगे मैन के लिए, वुमन के लिए और चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो मैन के लिए मैन 4 है, वुमेन 6 है, और चिल्ड्रन कितने हैं 2। कोई भी मैन हो, मैन की कैलोरीज, फिर चिल्ड्रन की, फिर वुमेन की, तो ये मान लेते हैं ए मैट्रिक्स। बी के लिए क्या हो जाएगा, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का 2 2 4, जो गिवन है वही मैं लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्रोटीन। मैन की प्रोटीन कितनी है 2400, वुमन की है 1900, और चिल्ड्रन की कितनी है, चिल्ड्रन की है 1800, ठीक है। 1800 यहां से लिख लेंगे, ओके। अब 1800 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं 4 6 2 2 2 4। ये हो गया मैन, ये हो गया वुमेन और ये हो गया चिल्ड्रन, ठीक। इसी तरह एक कॉलम में आ जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा कि ये अगर ये किस टर्म में है 2 क्रॉस 3 के, तो ये किस में होना चाहिए 3 क्रॉस 2 में, तभी ना ये दोनों जब सेम होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे कैलोरीज और प्रोटीन, तो कितना हो जाएगा 2400, 1900, 1800 और 45, 55, 33। ये सारे चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैन, वुमन, चिल्ड्रन। और मल्टीप्लिकेशन के टाइम एक चीज याद रखना कि मैन को मैन से, चिल्ड्रन को चिल्ड्रन से और वुमेन को वुमेन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर देना। उसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर ये नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। प्रोसेस ये सेम है, इसके आंसर्स जो होंगे वो आएंगे, इसके आंसर्स आएंगे आप ये आएगी इसकी वैल्यू, कैलकुलेशन करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन करके देखना, आंसर यही आएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिमेट्रिक, स्क्यू मैट्रिक्स और बहुत सारे मैट्रिसेस के बारे में बताने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और लाइक कर देना वीडियो को और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए या फिर कुछ भी नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे वहां ज्वाइन करके बोल के ग्रुप में आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, कमेंट में बताएं कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।